जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं लाडले। जीके जीएस की क्लास में आपका स्वागत है लाडले। जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 दोनों मैंने डाल दी गई है। अगर जिस बच्चे ने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा तो वो 1 देखे, जिसने 2 नहीं देखा 2 देखे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज की क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी चैनल पे नए बनते सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी सेशन को, अपनी क्लास को, अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि और विद्यार्थियों को एग्जाम में जीके जीएस का प्रत्येक एक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो लाडले, जिससे आपकी जीके जीएस और भी ज़्यादा मजबूत होगा। हमारा चैनल आपके लिए जीके जीएस के साथ साथ इंग्लिश की, मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लासें प्रोवाइड कराता है। लाइव क्लासेस चलती है, रिकॉर्डेड क्लासें भी आपको मिलती है। एप्लीकेशन पे जल्द आपको क्लास दी जाएगी। तो सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, जो भी चैनल पे नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का हम शुरू करने जा रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में पहला प्रश्न क्या दिया गया, देखिए। बक्सा बांध नहीं है, ये बक्सा बाघ अभ्यारण्य है। बक्सा बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? बक्सा बाघ अभ्यारण्य, तो ये अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य, ये बांध नहीं, इसको बाघ कर लेना, टाइगर। बक्सा बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बक्सा बाघ राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी पड़ता है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी पड़ता है। ऑप्शन में दिया गया उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो याद रखना, बक्सा बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? उस साइड लगा देना, ओए उधर लगाना, ये फिर मुंह पे आता जाता। बक्सा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है? तो ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा के अंदर। ये अक्सर पूछा जाता है। सिमलीपाल किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कान्हा बारहसिंगा के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। पश्चिम बंगाल से रिलेटेड 3-4 बातें याद रखना। पश्चिम बंगाल की एक तो राजधानी आपको पता होनी चाहिए। राजधानी क्या है? कोलकाता। और पश्चिम बंगाल का जो कोलकाता शहर है, इसे बोलते हैं आपके महलों का शहर या नवाबों का शहर। महलों का शहर। जबकि नवाबों का शहर आपसे पूछ ले लाडले, तब आपको लखनऊ बताना है। यहां प्रश्न में क्या पूछा है? महलों का शहर कौन सा है? तो बोलोगे सर कोलकाता। ये कोलकाता किस रिवर के किनारे है? नदी के किनारे। तो याद रखना, हुगली नदी के किनारे। किसके किनारे भैया? हुगली नदी के किनारे पड़ता है। एक छोटा सा प्रश्न याद रखना, कोलकाता में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो सर्वाधिक उत्पादन जूट का और चावल का। अगर प्रश्न आ जाए भारत में सर्वाधिक चावल और जूट यानी कि पटसन उत्पादन करने वाला अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो कोलकाता बताना है। वहीं पे दार्जिलिंग की जो पहाड़ियां हैं, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से उच्च कोटि की चाय को प्राप्त किया जाता है। उच्च कोटि की चाय को प्राप्त किया जाता है। आगे की ओर पश्चिम बंगाल में एक याद रखना, पश्चिम बंगाल से जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है, उस गंगा नदी को पद्मा बोलते। क्या बोलते लाडले? पद्मा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन याद रखना आपको, कौन सा? तो ऑप्शन बताओगे सर आप पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखिए। मिजोरम की राजधानी का नाम क्या है? मिजोरम प्रदेश की, आपको एक राज्य से रिलेटेड राजधानी अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो मिजोरम प्रदेश की राजधानी क्या है? कुछ भारत के राज्यों की राजधानी जो डिफिकल्ट आपको रहती है, वो भारत के जो सेवन सिस्टर प्रदेश है, 7 सिस्टर प्रदेश आपको पता होने चाहिए। एक का तो नाम है अरुणा। क्या नाम है? अरुणा। इस अरुणा की राजधानी, और एक आपको पता होना चाहिए नागालैंड की राजधानी। एक आपको पता होना चाहिए मणिपुर की राजधानी। और एक आपको पता होना चाहिए मिजोरम की राजधानी, मिजोरम। और एक आपको पता होना चाहिए आपके त्रिपुरा की राजधानी, त्रिपुरा। और एक आपको पता होना चाहिए मेघालय की राजधानी, मेघालय की राजधानी। और एक यहाँ आपका स्टेट है जिसका नाम है असम।
ये जो 7 बहनों वाले राज्य हैं, यहां से आपको राजधानी पूछता है। 7 बहनों वाले राज्यों की राजधानी डिफिकल्ट है क्योंकि ये इनके नाम ही है और यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है विद्यार्थियों के। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है ईटानगर। क्या नाम है? ईटानगर। वहीं पे नागालैंड की राजधानी का नाम है कोहिमा, कोहिमा। और वहीं पे मणिपुर की राजधानी का नाम है इम्फाल, इम्फाल। और वहीं पे असम की राजधानी का नाम है दिसपुर। और याद रखना मेघालय की राजधानी का नाम है शिलोंग, शिलोंग। और वहीं पे आपके त्रिपुरा की राजधानी का नाम क्या है भैया? अगरतला। और वहीं पूछ लिया जाए मिजोरम की राजधानी तो बोलोगे सर आइजोल। क्या बोलोगे? आइजोल। भारत के 7 बहने वाले राज्यों की राजधानी नाम पता होना चाहिए। इन सभी राज्यों को बोलते हैं 7 बहनों वाले राज्य। तो ये भारत के किस दिशा में पड़ते हैं? तो याद रखना इस दिशा को बोलते हैं उत्तरी पूर्वी। तो भारत के उत्तरी पूर्वी के अंदर स्थित 7 बहनों वाले राज्यों में आपको नाम पूछेगा, राजधानी पूछेगा। तो इस प्रश्न में आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा फिर कौन सा उत्तर सही मिलेगा भैया आपको? तो याद रखना आपके अगरतला नहीं, यहाँ पर आइजोल आपका राइट उत्तर हो जाएगा। एक छोटा सा प्रश्न याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इन 7 बहनों वाले राज्यों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य, सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य पूछे तब तो बताओगे मेघालय। क्या बताओगे? मेघालय। और मेघालय के अगर आपसे पूछ ले मेघालय के कौन से शहर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो शहर पूछे तो याद रखना मासिन राम आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य बोले तो मासिन राम का है राज्य है जिसका नाम है मेघालय और मासिन राम शहर है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए आपसे यानी कि सबसे न्यूनतम वर्षा वाला आपसे पूछ ले तो न्यूनतम वर्षा वाला याद रखना अगर आपको शहर देता है तो आप तो बताओगे पहले ले। क्या बताओगे? ले। और ले नहीं दे रखा तो क्या बताओगे? लद्दाख का हिस्सा है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए ले लद्दाख लेकिन वह कौन सा राज्य, यहाँ राज्य पूछ लेगा जहां पे सबसे कम वर्षा होती है राज्य में, तो राज्य में आपको बताना है राजस्थान। तो सबसे कम वर्षा वाला राज्य पूछे तो राजस्थान। सबसे कम वर्षा वाली जगह बोले तो ले बतानी है। ले किसका पार्ट है? लद्दाख का। इसलिए कई बार ले ऑप्शन में नहीं मिलता, लद्दाख दिया जाता है, लद्दाख को कर सकते हो। तो इस प्रश्न के में जो राइट उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मिजोरम की राजधानी आइजोल है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, नागालैंड की राजधानी का नाम कोहिमा है, असम की राजधानी का नाम दिसपुर है और त्रिपुरा की राजधानी का नाम अगरतला है और मणिपुर की राजधानी का नाम इम्फाल है और मेघालय की राजधानी का नाम शिलोंग है। 7 बहनों में सबसे ज़्यादा या पूरे भारत या पूरे विश्व में ज़्यादा वर्षा वाला जो शहर पूछे तो आपको बताना है मासिन राम जो मेघालय का शहर पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखिए, फटाफट से। मुख्यमंत्री सीएम को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? देखो मुख्यमंत्री के बारे में अक्सर पेपर में सवाल बनते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? क्या मुख्यमंत्री का चुनाव होता है? कौन से भारत के राज्य में मुख्यमंत्री के पद के वेतन सबसे ज्यादा है? तो भारत में अलग अलग राज्यों की आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्रियों का वेतन अलग अलग है लाडले। इस प्रकार भारत में सबसे ज्यादा लगभग 3.5 लाख रुपए प्रति महीने वेतन जो मिलता है सीएम को वो तेलंगाना राज्य के सीएम को है। सबसे ज्यादा तेलंगाना राज्य के सीएम को, ये चेंज होता रहता है, कोई फिक्स नहीं है। याद रखना मुख्यमंत्री पद का अगर आप दावा करते हो एक न्यूनतम एज आपको पता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का कभी भी चुनाव नहीं होता। मुख्यमंत्री पद पे जब बनते हो उसको उस राज्य की विधानसभा का बहुमत दल का नेता के साथ उसको नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देगा? मुख्यमंत्री पद पे बनेगा तो कितने साल अब कार्य करेगा? मुख्यमंत्री की जो शपथ है वो किसके द्वारा दी जाती है? तो मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो याद रखना मुख्यमंत्री पद हेतु एक तो न्यूनतम आयु कितने वर्ष?
तो याद रखना आपके 25 वर्ष। न्यूनतम आयु कितने वर्ष? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री के पद की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति याद रखना उस राज्य का राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल। और याद रखना मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री जो होता है उसे बोलते हैं आपके विधान सभा का नेता। तो विधानसभा का बहुमत दल का नेता आपको याद रखना है। और वहीं पे लाडले उच्च न्यायालय का मुख्यमंत्री, ये छोड़ो आप, विधानसभा का अध्यक्ष। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल तो मुख्यमंत्री जो बनता है वो 5 वर्ष, और 5 वर्ष से इसे भंग भी किया जा सकता है, यानी कि हटाया भी जा सकता है। मुख्यमंत्री याद रखना आपके ये राज्य का यानी कि कार्यपालिका का अध्यक्ष के रूप में भी होता है, वास्तविक होता है, नाम मात्र का राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री को शपथ जो दिलाता है वो याद रखना आपके कौन दिलाएगा? राज्यपाल। कौन दिलाएगा भैया? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, शपथ और त्याग पत्र, जब मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देगा तो किसे देगा? तो याद रखना राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। 2 प्रश्न और सुनना। मुख्यमंत्री पद पे, अगर मुख्यमंत्री पद पे सर्वाधिक कार्यकाल वाला व्यक्ति कौन रहा है? तो याद रखना 25 वर्ष रहा है, 25 वर्ष। और नाम है सिक्किम का सीएम पवन सिंह चामलिंग। तो प्रश्न क्या मैंने बोला है कि मुख्यमंत्री के पद पे सर्वाधिक कार्यकाल पे कौन रहा है 25 वर्षों तक, और उसका नाम आता है पवन सिंह चामलिंग, जो सीएम रहा है किसका? सिक्किम का। और सुनना, मुख्यमंत्री में प्रथम महिला आपके सीएम कौन बनी भारत में? तो याद रखना ये यूपी की सीएम बनी थी, यूपी की, और नाम आता है सुचेता कृपलानी। तो इस प्रश्न में आपका जो राइट उत्तर होगा, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है भारत के राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्यपाल। और राज्यपाल के बारे में 2 बातें सुनना। अगर राज्यपाल को नियुक्त होना है तो देश का राष्ट्रपति इसको नियुक्त करेगा। जिस राज्य में ये सेवा देगा तो वहाँ के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश से शपथ दिलाएगा। जबकि राज्यपाल कभी भी अपना त्यागपत्र देना चाहे तो ये भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यपाल का वेतन होता है 3.5 लाख रुपए। राज्यपाल 5 वर्ष के लिए नहीं, राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ही ये कार्य करता है, इसलिए राज्यपाल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या बोल सकते हो 5 वर्ष। राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च नागरिक होता है। कभी भी प्रश्न आता है देश का सर्वोच्च नागरिक कौन हो, तो राष्ट्रपति आपको बताना है। राज्यपाल बनने के पद की न्यूनतम एज 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या दिया गया अगला प्रश्न। हाँ, वर्ष 2014 में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? इस 14 की जगह इसे आप करना भैया 2022 में। वर्ष 2022 मत करना, इसे 2000 आपके करना 2018 या 2022। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, बीजिंग चीन, आपके रियो डी जनेरिया, इसको करना 2018। वर्ष 2014 नहीं 2018 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहां पर हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम को बोलते हैं राष्ट्रमंडल खेल। और राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में हो चुके हैं, जिनका आयोजन वर्मिंगम नामक जगह कहां पे? इंग्लैंड में हुए थे। लेकिन ये आपसे पूछ रहा है कि 2018 के कॉमनवेल्थ गेम कब हुए। लेकिन याद रखना लाडले, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि कॉमनवेल्थ जो गेम है, कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब की गई, यानी कि इनकी स्थापना शुरुआत अगर आपसे पूछ ले तो ये हैमिल्टन नामक जगह, और कहां से? कनाडा से इनकी शुरुआत की थी 1900 आपके
1930 में। कब भैया? 1930 में। कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने जो भाग लिया वो याद रखना आपके 1934 में। आपको इतना पता चल गया कि कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन आपके प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है, 4 वर्ष में। तो कॉमनवेल्थ गेम हो या आपके एशियन गेम हो या ओलंपिक खेल हो या फीफा वर्ल्ड कप हो या क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप हो, जिनका आयोजन 5 नहीं 4 वर्ष के अंतराल पे किया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम 2018 में जो हुए थे वो याद रखना आपके गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, जिसमें भारत ने कुल 66 पदों को जीता था, जिसमें से गोल्ड 26 थे और 20 सिल्वर और ब्रोंज। जबकि 2022 में भारत ने कुल कितने पदों को जीता, और ये आपको बताना है, अक्सर पेपर में पूछता है लाडले। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक छोटा सा प्रश्न बताना चाहता हूं जो अक्सर पेपर में आता है कि जो ऑस्ट्रेलिया शहर है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। किसमें भैया? तो याद रखना एरिया प्लस आपके पॉपुलेशन। तो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल में कौन सा है? तब आपको बताना है सर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एक दूसरी बात सुनना, ऑस्ट्रेलिया में जो ठंडे घास के मैदान पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के घास के जो मैदान है, उन घास के मैदान को डाउन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन्स कहा जाता है। तो अक्सर पेपर में पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान को किस नाम से पुकारा जाता है? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर पड़ता है जिसका नाम है सिडनी शहर। क्या नाम है? सिडनी सिटी। और सिडनी सिटी डार्लिंग नदी के किनारे है। ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा शहर पड़ता है, तब आपको बताना है सर सिडनी शहर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ से मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को बराबर भागों में काटती है, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी अफ्रीका महाद्वीप में, उसे बोलते हैं आपके लिम्पोपो नदी। अगले प्रश्न को देखोगे क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके देखिए, पुलित्जर पुरस्कार। यहां पर आपको बेस्ट से बेस्ट आपको पुरस्कार या सम्मान के बारे में पूछ लेगा। जैसे कोई पुरस्कार का नाम दे देगा आपको पुरस्कार, और पूछेगा कि ये पुरस्कार किस में दिया जाता है, यानी कि उसका क्या पूछ लेगा? क्षेत्र। तो पुरस्कार में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने ज्ञानपीठ, यहाँ लिखा मैंने व्यास, यहाँ लिखा मैंने सरस्वती सम्मान, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी जो पुरस्कार है ये साहित्य से दिए। किसमें भैया? साहित्य से। जैसे एक पुरस्कार का नाम मिलेगा तानसेन, तो तानसेन किस में दिया जाता है? संगीत में दिया जाता है। एक और पुरस्कार मिलेगा ग्रेमी पुरस्कार, तो ये भी संगीत में। लेकिन एक मिलेगा ऑस्कर अवार्ड, और एक मिलेगा दादा साहेब फाल्के। ये दोनों किस में दिए जाते हैं? फिल्म में। तो पेपर में आपको पुरस्कार और उसका क्षेत्र जगत पूछ लेगा। जैसे एक आपको पूछेगा भारत रत्न जो पुरस्कार है, भारत रत्न, तो भारत रत्न कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 4 क्षेत्र में, जिसमें साहित्य, समाज सेविक, चिकित्सा और आपके एक और रह गया, बताइए। साहित्य, विज्ञान, समाज सेविक और एक आपके कला। बताइए दोस्तों फटाफट से 4 क्षेत्र के नाम। एक और याद रखना आपके नोबेल पुरस्कार आपके 6 क्षेत्र में जाता है। साहित्य, भौतिक, रसायन, शारीरिक विज्ञान, शांति, अर्थशास्त्र में। अब सुनना मेरी बात, पुलित्जर जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता रिपोर्टिंग में दिया था। किसमें? रिपोर्टिंग आपको ध्यान देना है। सिनेमा के लिए मैंने बता दिया। विज्ञान के लिए कई सारे, विज्ञान में एक याद रखनी है आपके भटनागर पुरस्कार, और पुलिस में कलिंग पुरस्कार।
तो कलिंग पुरस्कार और भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? विज्ञान क्षेत्र में। एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, अक्सर पेपर में फंसता है। अगर प्रश्न आ जाए कि अर्जुन अवार्ड किस में दिया जाता है, यहां प्रश्न दे दिया अर्जुन, अर्जुन अवार्ड किस में दिया जाता है, तो याद रखना सर ये खेल में दिया जाता है। किस में? खेल में। जैसे द्रोणाचार्य भी खेल में, और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी किस में दिया जाता है? खेल में। मेजर ध्यानचंद खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल जगत में प्रशिक्षक गुरु यानी कि कोच को दिया जाता है, जो ट्रेनिंग देता है अपने शिष्य को। अगले क्वेश्चन को देखिए सभी विद्यार्थी, फटाफट से क्वेश्चन अगला देखिए भाई साहब, क्या दिया गया? असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, आचार्य विनोबा या सुभाष चंद्र बोस? यहां प्रश्न क्या दिया गया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चलाने का कारण था कि 13 अप्रैल 1919 की घटना को देखकर भारतीय जनता, भारतीय प्रतिनिधि, भारतीय नेता, भारतीय लोकतंत्र सेनानियों ने अंग्रेजों का बिल्कुल भी साथ ना देकर सोचा अब इनके क्या बनेंगे? असहयोगी, इनका साथ नहीं देंगे। और भारत में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन, याद रखना है आपके, कब चला दिया गया? 1920 में चला दिया गया। और असहयोग आंदोलन को रोका कब गया था? यानी कि वापिस की बात आ जाए तो वापिस जो लिया गया था वो याद रखना आपके 1922 में। और 1922 की जो घटना घटी थी, घटना उसको बोलते हैं भैया क्या? तो याद रखना सर, उसे चोरा चोरी कांड बोलते हैं। चोरा चोरी। तो चोरा चोरी नामक जो कांड घटी थी वो किस जगह पर? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे, यानी कि सत्य अहिंसावादी बहुत थे, जो सही है तो सही है, गलत करके किसी के मुकाम को पाना वो मुकाम पाना नहीं होता। तो गांधी जी ने हमेशा सत्य की राह पे चले। अगर सत्य की राह पे नहीं चलते तो हमारा देश कब का आज़ाद हो जाता। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को हम कभी नहीं खो पाते। तो नहीं माने भैया गांधी जी, अब क्या कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। एक छोटा सा प्रश्न बताइए मुझे कि जो लोकमान्य है तिलक, इसका सही नाम क्या है? तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक। और ये बाल गंगाधर तिलक वह है जिसने स्वराज पार्टी की मांग की थी, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया। और आचार्य विनोबा भावे, फिलीपींस की सरकार से एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में, याद रखना नाम क्या है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक, आजाद हिंद सरकार इत्यादि संगठनों का इसने स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी जो नाम दिया, ये जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो आदि का नारा भी दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न को देखिए सभी विद्यार्थी, क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखिए, कुशीनगर का संबंध किस व्यक्ति से? कुशीनगर का संबंध किस व्यक्ति से है? कुशीनगर या इसे कुशीनारा भी बोला जाता है, कुशीनारा। तो कुशीनगर या कुशीनारा किससे? और कुशीनगर ये भारत का यानी कि यूपी का क्षेत्र है, यूपी की पूर्वी दिशा का क्षेत्र है। कुशीनारा व कुशीनगर क्षेत्र ये किसे कहा जाता है? तो सारे विद्यार्थी फटाफट से इसका उत्तर देने का कष्ट करेंगे। तो देखिए, महात्मा बुद्ध, अशोक, महावीर स्वामी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्रश्न में क्या दिया गया? ध्यान से पढ़ना। कुशीनगर यूपी का क्षेत्र है और इस कुशीनगर में याद रखना महात्मा बुद्ध की घटना है और उस घटना का नाम क्या है? तो याद रखना महापरिनिर्वाण आपको बताना है, यानी कि इसकी मृत्यु की घटना को बताया जा रहा है। और जो कब घटी थी? 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में ये घटना घटती है। महात्मा बुद्ध की
मृत्यु स्थल का नाम यूपी का कुशीनगर। लेकिन अक्सर पेपर में आपके छपता है कि जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध ने कौन सा धर्म चलाया, कौन सा धर्म चलाया, तो याद रखना इसने बौद्ध धर्म चलाया था। क्या चलाया था? बौद्ध धर्म। तो कई बार प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, संस्थापक, तो याद रखना आपके महात्मा बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ आपको बताना है। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के परिवार या परिचय से रिलेटेड है। परिचय में 3-4 बातें बतानी है। एक तो आपको जन्म पूछेगा, जन्म के साथ पूछेगा इनकी माता कौन थी, और माता के साथ साथ पूछेगा इनके पिता कौन थे, पिता के साथ साथ पूछेगा इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी के साथ साथ इनके बेटे का नाम पूछेगा, और इनके बचपन का जो नाम था, बचपन का जो नाम था वो आपको बताना है। जैसे पेपर में आ जाए कि महात्मा बुद्ध ने जो जन्म प्राप्त किया वो नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक जगह में इन्हें प्राप्त किया था। और इनको जन्म कब हुआ था? बैसाख पूर्णिमा के दिन आपके 563 ईसा पूर्व में इनको जन्म मिलता है। लेकिन याद रखना इनकी माता का जो नाम था वो महामाया, और महामाया देवी जो जन्म के 7वें दिन इनकी क्या हो गई? मृत्यु। तो कई बार प्रश्न आता है कि महात्मा बुद्ध की माता महामाया ने महात्मा बुद्ध को जन्म दिया, और जन्म के 7 दिन बाद महामाया की क्या हो जाती है? मृत्यु। अब 7 दिन का बालक, छोटा बालक, इसका लालन पालन पोषण जो किया था वो प्रजापति, बौद्ध धर्म की पहली भिक्षुकणी, और उस भिक्षुकणी का नाम है प्रजापति, जो महात्मा बुद्ध की मौसी कहलाई, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रजापति गौतमी। इस गौतमी के लालन पालन पोषण के कारण महात्मा बुद्ध को गौतम कहा गया। क्या बोला गया? गौतम कहा गया। अब सुनना, इनके पिता का नाम था शुद्रोधन, लेकिन इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोदा मत करना, यशोदा स्वामी महावीर की पत्नी का नाम है, लेकिन इनके बेटे का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। जबकि इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ आपको बताना है। अब एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महात्मा जो बुद्ध है, इन व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति आपसे पूछ ले तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया, और बोध गया भारत के किस राज्य का हिस्सा है? बिहार का। महात्मा बुद्ध ने जो अपना गृह त्याग किया, क्या किया? गृह त्याग। तो गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह अड़केले है, प्रतीक चिन्ह याद रखना घोड़ा है इनका। क्या है? घोड़ा। और गृह त्याग की एज पूछ लेता है किस वर्ष में, तो याद रखना 29 वर्ष में। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनकी एज हो चुकी थी आपके, तो याद रखना 35। तो ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे, और आपको याद रखना है निरंजना नदी के किनारे, बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 2 मिनट रुक जाओ गुरुजी, 3 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न देखिए क्या दिखे, अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? अनब्रेकेबल पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम पूछ रहा है। अनब्रेकेबल, खुशवंत सिंह, नेल्सन मंडेला, MC मैरी कॉम, या आपके सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के बारे में पुस्तक जो पूछी जाती है वो याद रखना प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे इनकी पुस्तक है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट जगत का भगवान कहा गया। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट जगत में सर्वाधिक फॉर्म में जो आपके रन है वो आपके सचिन तेंदुलकर के, लेकिन विराट कोहली के अब आगे धीरे धीरे देखना हो जाएंगे। जबकि शतकों का शतक लगाने वाला ही कौन अभी तक? सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर के बारे में कई बार एक प्रश्न ये पूछ लिया था, इसका उपनाम क्या है? इसे मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। क्या बुलाता है? मास्टर ब्लास्टर। और खेल जगत में खेल एक कला है, आर्ट में इसने भारत सरकार का सबसे बड़ा सिविलियन प्राइज को हासिल किया, जिसका नाम क्या है? भारत रत्न। तो सबसे युवा व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त करने वाला और भारत का क्रिकेटर जिसने
खेल रत्न सॉरी भारत रत्न को प्राप्त किया, उसका नाम पूछेगा सचिन तेंदुलकर। तो प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, तो ये किसकी रचना है? तो याद रखना सचिन की। अनब्रेकेबल नामक पुस्तक किसकी है? एमसी, ठीक है ना, मैरी कॉम। और मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है लाली? मैरी कॉम का संबंध, एक मूवी आई थी पीछे प्रियंका चोपड़ा की, उसके अंदर बच्चे को साथ रखती है और साथ रखते रखते क्या करती है? ये खेलती है, बॉक्सिंग करती है। मणिपुर राज्य से संबंध है, तो याद रखना मुक्केबाजी, मुक्केबाजी। और मुक्केबाजी में इसने सिल्वर पदक भी लिया है ओलंपिक खेल में। अब सुनना, खुशवंत सिंह के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान। और प्लस में दिल्ली, दिल्ली पुस्तक। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, नेल्सन मंडेला कौन था? नेल्सन मंडेला याद रखना दक्षिण अफ्रीका का व्यक्ति था, और ये दक्षिण अफ्रीका के व्यक्ति के साथ साथ वहां का असवेत क्या बना? राष्ट्रपति। क्या बना? असवेत राष्ट्रपति 1994 में। लेकिन केंद्र सरकार ने नेल्सन मंडेला को 1990 के अंदर इसे क्या दिया गया? भारत रत्न भी दिया गया। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न को फटाफट से। लोकसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन में दिया गया है हीरालाल जेकानिया, सुकुमार सेन, और आपके डॉक्टर नागेंद्र सिंह, और गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। ओए छुटको, सबको बुला ला यार, इंग्लिश की क्लास हो रही है, 5 मिनट में आ जाए नीचे। तुम छतरी हो क्या बने बनाए? सुरेंद्र, अच्छा सुरेंद्र सर ऊपर ही है। क्या दिया गया प्रश्न? लोकसभा का पहला जो अध्यक्ष बनाया गया, लोकसभा का अध्यक्ष बोलो, यहां बोल सकते हो स्पीकर। क्या बोल सकते हो? स्पीकर भी याद रखना। लोकसभा के अंदर अगर आपको अध्यक्षता करनी है, लोकसभा को चलाना है, तो लोकसभा के अंदर 2 व्यक्ति होते। कितने व्यक्तियों के लिए? 543 व्यक्तियों को आपके मतलब संभालने के लिए। एक तो होता है स्पीकर, एक होता है आपके स्पीकर, और एक होता है डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर का मतलब उपाध्यक्ष, और एक का मतलब आपके अध्यक्ष। तो अध्यक्ष अगर ना हो तो उसके कार्य को कौन देखेगा? तो याद रखना आपके उपाध्यक्ष। अब मेरी बात सुनिए, काम की बात क्या है। अगर प्रश्न आ जाए लोकसभा अध्यक्ष हमारा देश का कब बना था? जब लोकसभा बनाई गई, कब? 1952 में। जब 1952 में लोकसभा बनी, इसे लोकसभा नाम नहीं दिया गया, इसे नाम दिया गया हाउस ऑफ पीपल, यानी कि जनता का सदन। और जनता के सदन से बाद में सन 1954 में लोकसभा का नाम रख दिया गया। तो प्रश्न आता है, जनता का सदन, संसद का निम्न सदन, संसद का प्रथम सदन, संसद का अस्थायी सदन, संसद का सर्वाधिक सीटों वाला सदन का नाम लोकसभा किस वर्ष में रखा गया? 1954 में। और इसकी लोकसभा की स्थापना कब की गई? 1952 में। और लोकसभा बनती है, आपको याद रखना, 17 अप्रैल 1952 को। और लोकसभा का पहला स्पीकर बनाया गया, याद रखना, गणेश वासुदेव मावलंकर। आज हमारी वर्तमान में लोकसभा चल रही है 18वीं। कौन सी लोकसभा चल रही है? 18वीं लोकसभा चल रही है। और इस 18वीं लोकसभा का जो स्पीकर है, स्पीकर है ओ ट्रेन बाबूजी मान जा, ओ छतरी, उड़न छतरी, ओ कलेक्टर उठा ले दादा, खैस रहा है। कल को तेरी बहू आ जाएगी, उसको उठाएगा या ऐसे रगड़ा देगा? है बता मेरे को। ऐसे रगड़ा देगा, पड़ोसी उठा के ले जाएगा, बोलेगा माँ इसकी कोमल कोमल चमड़ी है तो फाड़ देगा। पागल कहीं का। कोई चीज हो खींचना। तेरा जब जन्म हुआ था ना, तो दाई ने खींचा तुझको, और दाई बोली क्या ये रखना है फेंकना है? जब घर वाले बोले जब जन्म दे दिया तो रख लेते हैं। पागल कहीं का। तो 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष याद रखना आपके ओम बिड़ला है। जो 17वीं लोकसभा का भी अध्यक्ष ओम बिड़ला है, जो राजस्थान से संबंध है। राजस्थान के कोटा और बूंदी के कुछ एमपी यानी कि लोकसभा क्षेत्र पे ये निर्वाचित है। अब एक प्रश्न और सुनना,
भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, कितनी? 80 सीटें। और 80 सीटों में अभी तक उत्तर प्रदेश के किसी भी एक व्यक्ति ने लोकसभा के स्पीकर पद पर कार्य नहीं किया गया। एक ये थोड़ी सी अलग बात है। तो लोकसभा का अध्यक्ष बनने की न्यूनतम आयु भी कितनी? 25 वर्ष। हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट मतलब न्यायालयों का भी न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय जो दिल्ली में बैठता है। उसके बाद में सुकुमार सेन जो चुनाव आयोग का पहला आपके क्या है? चुनाव आयुक्त। और डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो यूएनओ संगठन में सभी देशों के लिए एक पंचायत होती है जिसे बोलते हैं महासभा, और वहां के महासभा का पहला जो अध्यक्ष बना था उसका नाम क्या है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नहीं, याद रखना डॉक्टर नागेंद्र सिंह कौन था? यूएनओ के अंदर सभी देशों का जो न्याय किया जाता है उसे बोलते हैं कोर्ट। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का पहला भारतीय जज कौन था? तो याद रखना आपके डॉक्टर नागेंद्र सिंह। लास्ट का क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे, प्रैक्टिस सेट नंबर 30, तीसरे का अंतिम प्रश्न। और तीसरे का अंतिम प्रश्न का नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ दिवस कब बनाया जाता है? तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 और 3 जीके जीएस का नहीं देखा वो जरूर देखे। और जो भी चैनल पे नए बनते हैं सभी से हाथ जोड़ के विनती है, क्लास को, वीडियो को, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये घर से काम करना आपको।